हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पर। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लाइन के साथ। लाइन है, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक मोर टाइम। इट मीन्स अच्छे चीज़ को आप अगर ग्रहण करना चाहेंगे, एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अगर आप ऑथेंटिक कोई किताब पढ़ रहे हो, ऑथेंटिक कोई टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको टाइम तो देना होगा। मतलब आपको अगर कोई कहता है कि एक वीडियो में पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूंगा, एक वीडियो में टेंस पढ़ा दूंगा, एक वीडियो में ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट का जितना भी काम होता है सब काम ठगने के लिए होता है। आपको अगर रियल में काम करना है तो आपको जो है उसके लिए टाइम देना होगा। जैसे आप आजकल एक फैशन चला है, दौर देखे होंगे कि आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, बोलेगा एक आपका 30 लाख का लॉटरी फंसा है, आप ये करिए वो करिए, पैसा आपसे ऐंठ लेगा, है ना। तो वो कुछ होता नहीं है। तो जिसको ये आशा में रहते हैं कि हाँ हमको शॉर्टकट में कुछ मिल जाएगा, तो उनका नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए आप जो है यहाँ पर टाइम दीजिए तो सीखिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए तो आपको क्या करना है, जितना मैं क्लास दे रहा हूँ सबका फेयर बनाइए और अच्छे से उसको फेयर बनाइए और याद करिए, सीखिएगा, ये गारंटी है। चलिए तो आज का मेरा क्लास है नाउन एंड नंबर का। तो सर कहिएगा, सर नाउन तो समझाता है कि नंबर क्यों आप जोड़ दिए? समझिए, क्योंकि जब भी आप वाक्य बनाइएगा तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है दो चीज़ के, या तो नाउन से बनता है या तो प्रोनाउन से बनता है। तो ये नाउन का सब्जेक्ट आप बनाइएगा तो आपको पता करना होगा कि ये सब्जेक्ट हम नाउन बना रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है कि क्या है, कि नाउन का नंबर कौन सा है। इसीलिए हमें नाउन एंड नंबर पढ़ना होता है। अब इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा नाउन का फॉर्म क्या होता है, वो सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर, ठीक है। अब कहता है ऑल नाउन्स आर केप्ट इन नंबर। सारे नाउन्स को हम नंबर में रखते हैं। तो कौन नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर नहीं, ये तो हमारे मैथ्स में नंबर होते हैं। हमें उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। तो मैं लिखा हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 2 प्रकार के ही नंबर होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरा को हम कहते हैं प्लूरल नंबर। अगर कोई नाउन एक है तो उसको हम रखते हैं सिंगुलर नंबर में, अगर नाउन एक से अधिक है तो उसको हम रखते हैं प्लूरल नंबर में, ठीक है। अब देखिएगा, तो दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं, नाम होते हैं, सब तो नाउन है। और नाउन 5 होते हैं, कौन कौन? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। अब इसी 5 नाउन का हमें सीखना है कि सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग देखते हैं। तो जो आपका नाउन नंबर 2 प्रकार का मैं लिखा हूँ, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। इसमें से 3 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 3 को छोड़ दीजिए, कॉमन को, कलेक्टिव को, दूसरा तीसरा को छोड़ दीजिए, पहला चौथा पांचवा, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 3। तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम रखते हैं सिंगुलर नंबर के अंदर। मैं लिख दिया हूँ आर ऑलवेज केप्ट, हमेशा रखा जाता है इन सिंगुलर नंबर में। मतलब किसी भी हालत में ये प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होगा। चाहे आंधी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, किसी भी हाल में इस 3 नाउन का प्लूरल हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हमेशा इसका इस्तेमाल जब भी हम वाक्य करेंगे तो एज ए सिंगुलर करेंगे। अब 2 नाउन और मेरा बच गया,
एक नाउन है कॉमन नाउन और दूसरा है कलेक्टिव नाउन, दूसरा और तीसरा। तो इसका आर कैप्ट ईदर सिंगुलर और प्लूरल, मतलब इस जो दो नाउन बच गया इसको हम प्लूरल में नहीं रखते हैं, कहते हैं आर कैप्ट रखा जाता है इधर या तो सिंगुलर नंबर में और या प्लूरल नंबर में। मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम दो पार्ट में रखते हैं, या तो सिंगुलर में या तो प्लूरल में। अब इन दो नंबर को हमें जानना होगा कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। अगर हमारा कोई नाउन सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, किस रूल से बनाएंगे। तो इसको सीखने के लिए कुछ रूल्स है इंग्लिश में जिसको आप याद रखिएगा। मैं लिखा हूँ रूल्स फॉर चेंजिंग, बदलने के लिए नियम। अब ये हिंदी आप खुद से लिख लेंगे। बदलने के लिए नियम, क्या बदलने के लिए, द नाउन्स, नाउन्स को, तो फ्रॉम से, तो कहाँ से, सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। मतलब नाउन को नियम, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए, है ना, ऐसा। अब हमें देखना है रूल नंबर 1 क्या कहता है। कहता है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स, कहता है कि सिंगुलर नाउन्स में एस जोड़ करके हमको उसको क्या बनाना है, प्लूरल। अगर कोई कॉमन या कलेक्टिव नाउन आपके पास है और वह सिंगुलर है, क्योंकि नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है, उसका आपको प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल वाक्य में करना है, तो उस कंडीशन में आप उस नाउन में एस जोड़ करके क्या बना दीजिएगा, प्लूरल। ये रूल नंबर 1 कहता है। तो अभी तो आपको कोई और रूल पता है नहीं, आप एक रूल जानते हैं, सीधा हमको एस लगा करके प्लूरल बनाना है। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला मैं वर्ड लिया हूँ बॉय, तो बॉय मतलब एक लड़का। अगर आपको लड़कों का इस्तेमाल करना हो तो आप उसके लिए बॉय को प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो बस आप तो एक ही रूल जानते हैं कि हमें सिंगुलर कॉमन नाउन में, बॉय को नॉन कॉमन नाउन है ना, तो बॉय कॉमन नाउन है, तो बस कॉमन नाउन में हम एस जोड़ दिए तो बॉय में एस जोड़ दिए, बॉयज़ बन गया। गर्ल में एस जोड़ दिए, गर्ल्स बन गया। टेबल में एस जोड़ है ना, टेबल में TABLE, टेबल में एस जोड़ दिए, टेबल्स बन गया, है ना। कोट, कोट में एस जोड़ दिए, कोट्स बन गया। आउल, उल्लू, उल्लू में एस जोड़ दिए, आउल्स बन गया, है ना। तो अभी आप एक ही नियम जान रहे हैं कि जहाँ पे सीधा हमको कोई कॉमन या कलेक्टिव नाउन दिखे तो हमें उसको अगर प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना होगा उसमें हम एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। ये रूल नंबर 1 था। अब जितना रूल आता जाएगा वहाँ से उसको अलग करते जाएंगे, और जहाँ कोई रूल नहीं काम करेगा तो उसको एस जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई बात तो कहता नहीं है, सीधा बोलता है एस जोड़ने के लिए। अब यहाँ से आपको कंडीशन देगा कि ये होगा तब ये जोड़ना है, ये होगा तब ये जोड़ना है। इसमें कोई कंडीशन था नहीं, सीधा एस जोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब रूल 2 कहता है बाय एडिंग ES। अब एस नहीं कहता है, अब कहता है ES। बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन S, SH, CH, X, Z का मतलब क्या हुआ, कहता है उन सिंगुलर नाउन्स में ES जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं जो एंडिंग खत्म होता है S, SH, CH, X और Z। अब कहता है अब हमें आंख मूंद के एस नहीं जोड़ना है। अब देख लेना है अगर कोई नाउन एस पर, देखिए जैसे मैं लिखा हूँ मास, तो मास क्या होता है, मास एक समूह को मास कहते हैं। तो अगर कोई मास है वर्ड, आपको उसका प्लूरल कई सारे समूह का इस्तेमाल करना है वाक्य में, तो आप क्या करिएगा, एस दिख रहा है तो आप एस जोड़ दिए, मास का मासेज बन गया। अब देखिए बस एस पे जोड़ रहा है, बस आप जानते हैं बस पे कितना दिन घूमे होंगे आप, तो बस को जोड़ दिए ES, बसेज हो गया, बहुत सारे बस। बस माने एगो बस, अब बस में बहुते बस, है ना। किस कहते चुम्बन करना, किस करना, तो अगर एक किस लिए तो किस लिए,
किसेज बहुते किस लिए तो किसेज कर दीजिएगा आप, है ना। और है क्लास, क्लास एक क्लासरूम है तो एक क्लास, अब बहुत सारा क्लास है तो क्लासेज कर दिए, है ना। गैस एक गैस तो गैस, बहुत सारा गैस रखा हुआ है तो गैसेज, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमारे अगर पहला हम लोग देखें कि एस पर ख़त्म होगा तो कैसे हम एस जोड़ेंगे। अब देखते हैं एस एच पर, देखिएगा जैसे यह है बुश, बुश क्या होता है, झाड़ी को हम बुश कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार के जंगल का झाड़ी कह सकते हैं, उसको हम बुश कहते हैं। तो उसका जो पुल होता है क्या होता है, बुशेज होता है। ब्रश, ब्रश कहते हैं साफ करने वाला ब्रश, तो ब्रशेज हो जाएगा। मैच, मैच कहते हैं क्रिकेट का जो मैच होता है उसको मैचेज हो जाएगा, है ना। ब्रांच का मतलब शाखा होता है, ब्रांचेज हो जाएगा, है ना। वॉच घड़ी होता है, वॉचेज। आप देख रहे हैं इसमें दोनों में खत्म हो रहा है एस एच पर, ई दोनों में खत्म हो रहा है सी एच पर, है ना। तो चलिए अब कहाँ तक हो गया, एस हो गया, एस एच और सी एच हो गया। अब एक्स बचा है और जेड बचा है। एस की फॉक्स, बॉक्स, टैक्स, फॉक्स में लोमड़ी, बॉक्स में बक्सा, टैक्स में कर, है ना। तो अभी एक है, अब बहुते लोमड़ी होगा तो फॉक्सेज, बहुत बक्सा होगा तो बॉक्सेज, बहुत अगर टैक्स लिया जाएगा तो टैक्सेज। क्विज क्या होता है क्विज एक प्रकार प्रतियोगिता होता है, एक क्विज हुआ तो क्विज, बहुते क्विज हुआ तो क्विज। टोपाज, टोपाज क्या होता है, ये वर्ड देखिएगा। टोपाज एक प्रकार का पत्थर होता है जो पुंखराज कहते हैं उसको, जिसको लोग अंगूठी में पहनते हैं, जिससे धन की प्राप्ति हो ऐसा माना जाता है। तो वो टोपाज होता है, उसको हम अगर एक पत्थर पहना तो टोपाज पहना है, कई पहने टोपाजेज पहन लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है। बाय एडिंग ईएस, फिर से ईएस जोड़ना है, टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। समझिए, कहता है कि बाय एडिंग ईएस, ईएस जोड़ना है टू सिंगुलर नाउन्स में ईएस जोड़ना है, एंडिंग इन जो समाप्त होगा ओ पर, और प्रीसीडेड बाय कहते हैं ठीक पहले, और ओ पर खत्म हो और ठीक पहले अ कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग ईएस जोड़ें। कैसे, जैसे पोटैटो, तो ओ खत्म हुआ अब पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़ेंगे, तो पोटैटो, पोटैटोज, है ना। बुफेलो, बुफेलोज, भैंस न, मैंगो, मैंगोज, इक्को, गूंज, इक्कोज, हीरो, हीरोज, मॉस्क्यूटो, मच्छर, मॉस्क्यूटोज, है ना। अब देखिए हो गई टीसी। अब कुछ इसका, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद होगा, तो एक्सेप्शन अपवाद, जैसे देखिए फोटो, अब ओ पर ख़त्म हो रहा है लेकिन टी तो कॉन्स्टेंट है, जैसे यहाँ पर भी ख़त्म हुआ था पोटैटो में, ओ खत्म हुआ था पहले टी था, यहाँ ई एस जोड़े थे लेकिन यहाँ पर एस जोड़ेंगे, ई एक्सेप्शन है, अपवाद है ना। जैसे फोटो, फोटो में सिर्फ एस जुड़ता है। डायनेमो ओनली एस जोड़ता है, डायनेमोज। पियानो, पियानो में एस जुड़ता है ना, ये डायनेमो एक यंत्र होता है, फोटो तस्वीर होता है, पियानो एक वाद्य यंत्र होता है, पियानो, है ना। किलो, तो किलो ओ पर ख़त्म हुआ है, अब पहले कोई कॉन्सोनेंट है फिर भी ओ, तो किलोज, है ना। कमांडो, एक सैनिक होता है कमांडो, तो कमांडो में भी सिर्फ एस, कमांडोज। तो जो एक्सेप्शन का वर्ड था सब में एस जुड़ा है और बाकी जो रूल कह रहा था उसमें ई एस जुड़ा है। आइए अब रूल नंबर 4 देखते हैं। कहता बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। अब कहता अगर इसके पहले कोई वॉवेल होता तो उसमें हम ई एस जो है ना एस जोड़ेंगे, जब कॉन्स्टेंट होगा तब तो ई एस जोड़ेंगे, और जब कोई वॉवेल होगा तो उसमें एस जोड़ेंगे। कैसे, देखिएगा बम्बू, तो ओ भी ओ खत्म हुआ और पहले वॉवेल तो बम्बूज एस जुड़ गया। कक्कू क्या कहते हैं उसको, कोयल, कोयल, है ना, तो कक्कू फिर ओ खत्म हुआ, पहले ओ फिर वॉवेल हुआ
तो एस जुड़ का कूज ना। क्यूरियो, क्यूरियो कहते हैं जहाँ पे ना क्या कहते हैं आर्ट वाला कला दुकान को क्यूरियो कहते हैं। तो क्यूरियो ओप खत्म हुआ और पहले आई वॉवेल है तो क्यूरियोज है ना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज है ना। रेशियो, रेशियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। वीडियो, वीडियोज। रेडियो, रेडियोज। इस सारे वर्ड में आप देख रहे हैं कि खत्म हुआ है ओपर, उसके पहले क्या है वॉवेल है। वॉवेल होगा तो एस जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस जोड़ेंगे। और ये अपवाद था जो वॉवेल तो असी खत्म हुआ था ओपर, उसके पहले था कॉन्सोनेंट, फिर भी हम एस जोड़े थे, ये कुछ अपवाद था। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है? कहता है बाय चेंजिंग। अब कहता है बदलने, यहाँ पर था सब में जोड़ने, यहाँ पर है बदलने। तो बाय चेंजिंग, बदलने के द्वारा किसको बदलेंगे? तो y इंटू आई एस, वाई को हमको आई एस कर देना है। इन नाउन्स, उस नाउन्स में एंडिंग्स इन जो खत्म होगा y पर, अब प्रीसीडेड बाय, उसके ठीक पहले क्या होगा? अ कॉन्सोनेंट। मतलब नाउन खत्म होगा y पर, अब y के ठीक पहले क्या होगा? कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो उस y को हम बदल देंगे आई एस में। अब कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। लेडी खत्म हुआ y पर है ना, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो लेडीज y हट गया और आई एस आ गया, तो लेडी का लेडीज ना। सेक्रेटरी, सचिव, सचिव का सेक्रेटरीज है ना। स्टोरी, स्टोरी को y हटा करके आई एस स्टोरीज है ना। सैलरी, वेतन, सैलरी को y हटा के सैलरीज कर दिए है ना। और देखिए सिटी, सिटीज शहर है ना। लिली फूल है, लिलीज है ना। बेबी, बेबीज। ड्यूटी कर्तव्य, ड्यूटीज है ना। नेवी, नेवीज है ना। आर्मी, आर्मीज है ना। और ये क्या है? नर्सरी, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे बिकते हैं उस जगह को कहते हैं नर्सरी, तो नर्सरीज ना। अगला है सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज सुरक्षा, सेक्रेटरीज है ना। डिक्शनरी, डिक्शनरीज। तो इन सारे वर्ड में हम देख रहे थे कि खत्म हुआ था y पर और y को हम बदल दिए किधर? आई एस में, क्योंकि y के पहले क्या था? कोई कॉन्सोनेंट था। अब देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। कहता है बाय चेंजिंग। अच्छा नंबर 2, अब एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, अगर जो y पर खत्म होगा लेकिन y के पहले कोई वॉवेल होगा तो वो तो रूल नहीं आया है। तो जो रूल नहीं आएगा उसमें s अपना मन से जोड़ के बना लेना है ना। अब देखते हैं रूल नंबर 6 कहता है बाय चेंजिंग एफ और एफ ही। एफ को देख चेंज करना है और एफ ही को चेंज करना है इनटू भी ई एस। एफ रहे या एफ ही रहे, दोनों को हटा करके भी एस कर देना है। इन नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ही, अगर कोई नाउन एफ और एफ ही पर खत्म हुआ है तो उसको हम हटा करके भी एस कर देंगे। कैसे? देखिए थीप चोर, थीव्स। लीफ पत्ता, लीव्स। वाइफ, वाइव्स। नाइफ चाकू, नाइव्स है ना। हाफ आधा, हाफ्स। लो है ना। लोफ, लोफ कहते हैं ब्रेड का टुकड़ा, लोफ, लोफ्स है ना। और लाइफ, लाइव्स। वोल्फ भेड़िया, वोल्फ्स। सेल्फ खुद, सेल्फ्स है ना। अब यहाँ से इस रूल का एक्सेप्शन अपवाद है। ब्रीफ, अब जितना भी था वो एफ ही खत्म हो रहा था और उसमें हम भी एस कर रहे थे। अब ये एक्सेप्शन है, इसमें एफ ही पर ख़त्म होगा लेकिन फिर भी उसको हम एस जोड़ेंगे। कैसे? ब्रीफ छोटा तो ब्रीफ्स। बिलीफ विश्वास, बिलीफ्स है ना, आस्था। और ये चीफ, चीफ तो चीफ्स है ना। द्वार्फ बौना, द्वार्फ्स। गल्फ खाड़ी, गल्फ्स। हैंडकरचिप रुमाल, हैंडकरचिप्स। रूफ छत, रूफ्स है ना। स्टाफ, स्टाफ्स। रूल नंबर 7 कहता है बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसके अंदर के वॉवेल को चेंज करके हम उसको पूर्ण बनाते हैं। कैसे? देखता हूँ। जैसे कि मैन,
है ना। मेन MEN मेन, इसका यू सिंगुलर एक आदमी, MEN मेन मतलब अधिक। वुमेन वुमीन, है ना, प्लूरल। माउस मूसा माइस। फुट पैर फीट, एक पैर होगा तो फुट, बहुत होगा तो फीट, है ना। तुथ एक दांत होगा तो तुथ, बहुत दांत होगा तो तिथ। तो डबल ओ को डबल ई कर दिया गया, देख रहे हैं, ए को ई कर दिया गया। गूज हंस गीज ना, GOO को GEE कर दिया गया। अब रूल नंबर 8 कहता है बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, कंपाउंड नाउन, अगर कोई नाउन एक से अधिक वर्ड का नाउन है तो उस नाउन में एक कोई वर्ड मुख्य वर्ड होगा, तो आपको मुख्य वर्ड में एस जोड़ना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, अब बता ब्रदर इन लॉ में मुख्य वर्ड क्या हुआ, ब्रदर हुआ ना, तो आपको करना है ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, मुख्य वर्ड सिस्टर हुआ तो सिस्टर्स इन लॉ ने, साला साली में ऐसा हो गया। अब देखिए कोर्ट मार्शल, ये होता है सैनिक का न्यायालय होता है कोर्ट मार्शल। तो मेन वर्ड हुआ कोर्ट, है ना, तो कोर्ट को कर देंगे कोर्ट्स, कोर्ट्स मार्शल, है ना। अगला है पासर बाय, पासर बाय कहते हैं राहगीर, PASSER पासर BY। तो मुख्य वर्ड क्या है, पासर, तो हम कर देंगे पासर्स बाय, राहगीर, ठीक है। अब यहाँ पर है एक लूकर ऑन, दर्शक, तो मेन वर्ड लूकर है, हम कहते हैं लूकर्स ऑन, दर्शक दर्शकों, है ना। स्टेप मदर, सौतेली माता, तो स्टेप थोड़ी हुआ मुख्य वर्ड हुआ आपका मदर, तो हम कर देंगे स्टेप मदर्स। देख रहे हैं कहीं पर पहला वर्ड में एस हो रहा है, कहीं पर दूसरा वर्ड में हो रहा है, तो आपको मुख्य वर्ड ढूंढना है, और मुख्य वर्ड जो होगा, जो उस दोनों वर्ड का जो मेन वर्ड होगा उसमें आपको एस जोड़ना होगा बनाने के लिए प्लूरल। अब यहाँ देखिए मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट नौकरानी कहते हैं, मेड सर्वेंट लड़की जो होती है ना आपके यहाँ कोई नौकर होती है नौकरानी, उसको हम मेड सर्वेंट कहते हैं। मेड से भी काम चल जाएगा, लेकिन जब पूरा लिखा रहेगा मेड सर्वेंट, तो मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट मेन वर्ड है, तो हम लिखेंगे मेड सर्वेंट्स, नौकरानियाँ, है ना। अच्छा पिक पॉकेट, पिक पॉकेट कहते हैं पर चोर को जो चोरी करता है ना, आपको पॉकेट मार, तो पिक पॉकेट, मेन वर्ड पॉकेट है, हम करेंगे पिक पॉकेट्स, पॉकेट में एस लगाएंगे, पॉकेट्स कर देंगे। अब देखिए कुछ ऐसा वर्ड है, जैसे यहाँ पे मुख्य वर्ड में किए थे ना एस जोड़े थे, यहाँ पे मुख्य वर्ड के वॉवेल को बदलेंगे। कैसे, तो फुटमैन पैदल यात्री, तो कर देंगे फुट मेन को मीन कर दिए ना। मैन ऑफ वार, तो मीन ऑफ वार ना, युद्ध का आदमी, तो मीन ऑफ वार कर दिए। अब कहता है कि वाशरमैन धोबी, तो वाशरमैन, तो वाशर वही रहेगा, मैन का मीन कर दिए, तो वाशर मीन हो गया, धोबियाँ। पोस्टमैन, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पोस्टमैन का पोस्ट मीन, है ना, और मेन सर्वेंट, तो मीन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों वर्ड को चेंज किया गया है। मेन को किया गया मीन, और सर्वेंट को किया गया सर्वेंट्स, तो मीन सर्वेंट्स, इस सब वर्ड को एकदम ध्यान रखना है। आगे है मेन डॉक्टर, तो मेन का किया गया मीन, और डॉक्टर किया गया डॉक्टर्स। तो दो ऐसे में नाउन लिया हूँ जिसको दोनों वर्ड चेंज किया गया। अब बाकी का क्या है कि मुख्य शब्द को वॉवेल को चेंज किया गया, या मुख्य शब्द में एस जोड़ा गया तो बनाया गया। अब यहाँ से कुछ वर्ड है समझना है। ब्रदर, तो ब्रदर का दो होता है प्लूरल, एक हुआ ब्रदर्स, एक हो ब्रदरेन। तो ब्रदर कहते हैं जैसे क्या, जैसे कि हम दो भाई हैं, कहेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, नहीं मेरे पास 2 भाई है, तो वो अपना भाई होगा अगर, तो उसके लिए मतलब क्या लगाइएगा, ब्रदर्स। अब ब्रदरेन होता है भाईचारा, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम शुड लिव इन ब्रदरेन, मतलब हिंदू और मुस्लिम को भाईचारा में रहना चाहिए, तो उसके लिए अपना भाई होगा तो ब्रदर्स, अब भाईचारा की बात करेगा तो ब्रदरेन। ऑक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, बैल का ऑक्सन होता है। चाइल्ड एक बच्चा, और चिल्ड्रेन अधिक बच्चा, बच्चा एक अधिक बच्चा अधिक। अब देखिए
मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है राजतंत्र। अब यहाँ पर है सी एच, आप तो रूल पढ़े हुए थे कि सी एच होगा तो हम एस जोड़ेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर एस लगता है, एक्सेप्शनल केस है। मोनार्क राजा, तो मोनार्क में एस लग गया ना, राजतंत्र को कहते हैं मोनार्क, ठीक है। और एस्टोमेक पेट है ना, तो एस्टोमेक्स होता है। ये दो को याद रखिएगा कि सी एच रहने के बावजूद भी हम उसको एस जोड़ते हैं। आगे मिस्टर, तो क्या होता है, मिसर्स, मिस्टर का प्लूरल मिसर्स होता है। मिसेज का होता है मिस डैम्स, ये सब याद रखिएगा। अगर कई सारे मिस है ना, मिसेज रहेंगे तो क्या कहेंगे, मिस डैम्स, और मिस्टर को मिसर्स। अब देखिए एमपी, एक एमपी होगा एमपी, बहुत एमपी होगा तो एमपीज, एमपी बड़ा एस छोटा। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, वीआईपी वीआईपीज, एमएलए एमएलएज। अब कुछ ऐसा वर्ड है जिसका अलग अलग होता है, सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होता है, आपको याद करना होगा। जैसे कैसे, एजेंडम, एजेंडम से बना है, एक का सिंगुलर हुआ, इसका होता है प्लूरल एजेंडा, एजेंसी है ना। आगे है एलुमनस, विद्यार्थी को कहते हैं, और एलुमनी है ना, ये प्लूरल हो गया। अब स्टूडेंट भी हुआ, ये भी हुआ, अलग अलग सा वर्ड है, याद रखिएगा। एक्सिस कहते हैं धुरी, जैसे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, एक्सिस है ना, तो एक्सिस, एक्सिस का एक्सिस होता है प्लूरल। आगे है ना, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हुआ सिंगुलर, अब बैक्टीरिया हुआ प्लूरल, तो आप लोग बोलते हैं बैक्टीरिया खाली जानते हैं, तो बैक्टीरिया हुआ प्लूरल, उस बैक्टीरिया का अगर आपको बोलना हो सिंगुलर तो आप बोलिएगा बैक्टीरियम बोलिएगा, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला का दो होता है, एक सिंपल एस फॉर्मूलाज भी होता है, एक फॉर्मूले भी होता है, तो फॉर्मूले वर्ड का आप याद रखिएगा, आपने जानते होंगे। आगे फेनोमेना, फेनोमेनन घटना, तो फेनोमेना होता है, फेनोमेना हुआ प्लूरल और फेनोमेनन हुआ सिंगुलर, घटना और घटनाएं। मीडियम, मीडिया माध्यम, और मीडिया प्लूरल हो गया। रेडियस त्रिज्या, रेड्डी है ना। इंडेक्स सूची, इंडाइसेस। मैक्सिमम, मैक्सिमा, मैक्सिमम हुआ प्लूरल और मैक्सिमम हुआ सिंगुलर, नहीं। मिनिमम, मिनिमा। स्टेडियम, स्टेडियम्स। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम लोग देखें कैसे किसी नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जैसा होगा आप कमेंट करेंगे, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।